औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को और स्टूडेंट को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम है 2023। बड़ा मज़े की पेयरिंग इस बार आई है मैथ की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने जो चैप्टर आपको बताता जाऊंगा, जिस सीक्वेंस में बताता जाऊंगा, आपने बस वैसे इसकी तैयारी करते जाना और इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिएगा कि आप मैथ में इंशाल्लाह 70 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम के अंदर जो चैप्टर्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं। तो हमारे पास 1 to 13 टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका पार्ट है एमसीक्यूज। ठीक है, 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। देखते हैं किस चैप्टर में हमारे पास कितने कितने इस बार एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 में से 2 और 5, इन दो चैप्टरों में से आपके पास दो दो एमसीक्यूज आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर हैं सब में आपके पास एक एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लेना 15 मार्क्स हैं, तो आपने मैक्सिमम चैप्टर के कोशिश करने की जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज है ना वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तकरीबन 15 में से 10 11 12 राउंड अबाउट आपके पास चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। आपने वो बहुत पक्के कर लेने हैं, रट्टे लगा लें या उनकी प्रैक्टिस कर लें। आपने बहुत अच्छे से उनको याद कर लेना ताकि आप मैक्सिमम नंबर आपने एमसीक्यूज में से गेन कर सके। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास 3 पार्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो टोटल हमारे पास 9 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। वो है चैप्टर नंबर 1 and 3, यानी कि 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पहले 3 चैप्टरों में से सीक्वेंस में आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तीनों चैप्टर में 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और आपने टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट सोल्व हो जाएगा। 3 को शॉर्ट वाइज देखने की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर आप सेकंड और थर्ड आपको आता है तो फिर आपको पहला करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने देख लेना कि इन तीनों में से जो से आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं उनकी और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एक चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करेंगे इजीली आपका ये पार्ट फिर भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4 to 6, चैप्टर 4 5 6, इन तीनों चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 में आपके पास 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी तरह 4 में आपके पास 2 और 6 में 3। ठीक है, तो टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए कि चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चैप्टर नंबर 5 स्किप करेंगे तो आप देखिए अगर ये करते हैं तो फिर भी आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर 3 करते हैं तो फिर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 5 स्किप करते हैं, 4 और 6 करते हैं तो देख लें आपके 6 क्वेश्चन ही कंप्लीट होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, हमने कंप्लीट मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह। तो आपने 5 स्किप नहीं करना, 5 लाजमी करना है। उसके साथ 4 या 6 आपकी मर्जी है, जो सा चैप्टर आता है वो कर लें। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर लेंगे आप इजीली ये पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, तो आपने चैप्टर नंबर 5 डन करना है बहुत अच्छे से। उसके साथ अपनी मर्जी से 4 या 6 को साथ मिला लेना है। सिर्फ दो चैप्टर याद करने और आपका ये पार्ट भी कंप्लीट सोल्व हो जाएगा और 12 मार्क्स इजीली आपके पास। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 हमारे पास आने वाला है चैप्टर नंबर 7 to 13। 7 to 13 जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादातर ये चैप्टर आपका यानी कि डेफिनेशंस होती हैं। आपके पास पेपर में 6 डेफिनेशंस आनी है इस बार, 6 डेफिनेशंस। तो आपने कोशिश करनी है कि जो जितने भी ये चैप्टर हैं लास्ट वाले 7 to 13, ये आपने बहुत अच्छे से डेफिनेशन वाइज याद करने हैं। एक बात साथ और बताता जाऊँ आपके नॉलेज में कि चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है इसमें भी आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है इन चैप्टर में से। तो आपने इन चैप्टर की भी डेफिनेशन को याद करना, ये नहीं आप जस्ट क्वेश्चंस करें, डेफिनेशन डेफिनेशन आ सकती है आपको। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें तो डेफिनेटली आपके पास 6 डेफिनेशन ही होंगी और 3 रैंडमली आपके पास फर्दर क्वेश्चंस होंगे। आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से जो याद करने हैं वो डेफिनेशंस करनी है, ताकि अगर आप डेफिनेशन सोल्व करेंगे याद करेंगे तो आपके ये पार्ट में इजीली ये भी सोल्व हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में कोई शॉर्ट नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 12 की कोई डेफिनेशन कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने चैप्टर 7 to 13 में जो आते हैं वो आपने लाजमी अच्छे से याद कर लेने हैं। और आप देखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपके
फुल बाय फुल मार्क्स इजीली आ सकते हैं। 36 का पार्ट का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इजीली 36 यहाँ से आगे 15 मार्क्स आपके वहाँ से आगे, तो टोटल 51 मार्क्स आपने अभी तक गेन कर लिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को अभी टच भी नहीं किया, टच तो कभी करने जा रहे हैं। चलें आज चलते हैं फर्दर हम आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी, लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। पहले हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 9 क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है। टोटल आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 कंपलसरी होता है। बाकी आपने 5, 6, 7 और 8 इन तीनों में से आपने दो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो 9 चूंकि आपका थ्योरम होता है, चैप्टर 9 या 12 दोनों में से एक एक थ्योरम आता है। 9 में से भी एक थ्योरम आता है, 12 में से भी एक थ्योरम आता है। आपने दोनों में से जो सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता हो, 9 आता है 9 के कर ले, 12 आता है 12 किसी एक चैप्टर के थ्योरम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, आपका ये पार्ट इजीली कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, 8 मार्क्स का इजीली आ जाएंगे। अब बाकी रही आपके फर्दर दो क्वेश्चन जो आपके रहते हैं लॉन्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका आने वाला है ए बी पार्ट की फॉर्म में होता है चैप्टर नंबर 1 2 में से। अगर आपको 1 2 आता है तो आप ये सोल्व करें, आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। और अगर 3 और 4 आते हैं तो 6 क्वेश्चन डन हो जाएगा। यानी कि देखिए आपका पहले 4 चैप्टर के लॉन्ग याद करने से आप और थ्योरम आपने याद किया, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी सोल्व हो गया, इजीली 24 मार्क्स आ गए और 70/75 मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे आप, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट 4 चैप्टर में से कोई वीक चैप्टर है, नहीं कुछ आता, कुछ वीकनेस पॉइंट होते हैं इंसान के, ठीक है, तो आप 5 देख लें, 5 6 आते हैं 5 6 कर लें। अगर इसमें भी मसला है 7 और 13 में से कर लें। तो देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस है इसके पास, आप किसी भी साइड को जा सकते हैं। आप कोई भी 5 6 कर लें, फर्स्ट 2 कर लें, आप फिर भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यानी कि इसके ऊपर आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। जो से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, वो आपने कर लेने हैं। और इंशाल्लाह 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 आप देखेंगे कि मैथ के सब्जेक्ट में भी आप 75/75 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी और कौन कौन से चैप्टर आपने शॉर्ट वाइज, एमसीक्यूज वाइज या लॉन्ग वाइज कर, ताकि आप मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी यार प्रेस कर दिया करें। इस तरह क्या होता है, थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो जाती है और मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी अहम बात कि अगर आपकी कोई भी सजेशन है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए या मेरे चैनल के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को रीड भी किया जाएगा और आपके सजेशन के ऊपर इंशाल्लाह अमल भी किया जाएगा। जैसे आप चाहेंगे इंशाल्लाह हम आपके तरीके से चलेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।